तुमसे शिकायत नहीं है मुझे सयूरी, बिल्कुल नहीं है। किस्मत से शिकायत है, जिसने हम सबको धोखा दिया, तुमको, मुझको, कान्हा को। उससे तो सच कह ही नहीं पाई, लेकिन तुम्हें बताना चाहती हूँ। जो उसके सामने मैंने समझदारी दिखाई, जो हिम्मत दिखाई, वो सब झूठ है। मैं ठीक नहीं हूँ सयूरी, मैं ठीक नहीं हूँ। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे इस सच से। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। I'm sorry। मेरा सच सुनकर मैं तुम्हें भी हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन बताना चाहती हूँ तुम्हें। मैं किससे कहूं कि मुझ पर क्या बीत रही है, क्योंकि जिसे सब कुछ बताती थी, कान्हा, वो बेचारा तो ऑलरेडी इतनी गिल्ट में है कि अपनी तकलीफ बताकर उसे और गिल्ट में नहीं डालना चाहती मैं। और मैं जानती हूँ कि तुम भी तकलीफ में हो। अपना दुख दिखाकर तुम्हें भी और तकलीफ नहीं देना चाहती, लेकिन देखो ना, मेरे आंसू एक के रुक ही नहीं रहे। मैं तुम्हें समझ सकती हूँ अंजलि। मैं भी तुम्हारी सिचुएशन समझती हूँ सयूरी। हम सबके साथ ये जो हुआ है, ये ना ही हमने सोचा था, ना ही चाहा था, फिर भी बस हो गया। पता ही नहीं चला कि कब क्या बस ये होता चला गया अंजलि। और इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। देखो ना, मुझसे मेरा सबसे प्यारा रिश्ता छिन गया और तुम्हें इस मजबूरी के रिश्ते में जुड़ना पड़ा। I'm sorry. I'm so sorry अंजलि। I'm so sorry। मुझे माफ कर देना। माफी मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। नहीं, तुम मुझे माफ कर दो सयूरी। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। तुमने कुछ भी नहीं किया। तुम प्लीज माफी मत मांगो। जो हुआ उसके लिए नहीं, जो मैं कभी नहीं कर पाऊंगी उसके लिए। सयूरी, मैं कभी कान्हा से प्यार करना छोड़ नहीं पाऊंगी। हमें समझ नहीं आ रहा, अंजलि ने ना सिर्फ हमारी बात सुनी बल्कि समझी भी। भाई अगर आप बुरा ना माने तो हम कुछ कहे। बोल। पता नहीं, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, हमें रियल नहीं लग रहा। मैं जानती हूँ तुम उसकी वाइफ हो और मैं तुमसे ये सब कह रही हूँ, लेकिन क्या करूं? चाहती तो झूठ भी बोल सकती थी, लेकिन नहीं कहना चाहती झूठ, क्योंकि अगर आज मैंने तुमसे सच नहीं कहा ना, तो शायद फिर कभी तुमसे नजरें ना मिला पाऊं। कान्हा मेरा पहला प्यार है। मैंने अपनी सारी जिंदगी के सपने सिर्फ उसके साथ देखे, और अपना पहला प्यार कभी कोई नहीं भुला पाता, है ना? अगर कोई लड़की आपसे बात करना तो दूर, आपकी तरफ देखती भी थी ना, तो ये अंजलि जाके उसे धमका कर आती थी। और आज इतनी बड़ी बात हो गई, पर फिर भी वो चुप थी। अब हो सकता है वो बदल गई है, समझदार हो गई है, पूरी सिचुएशन को मैच्योरली हैंडल किया। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसके मन में कुछ और है और वो दिखा कुछ और रही है। क्या बोल रहा है तू? कोई फिल्म थोड़ी चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। चुपचाप सो जा। तुमने और मैंने अपना अपना प्यार खोया है। कान्हा का क्या? उसने अपने प्यार के साथ साथ अपने भाई को भी खोया है, और उसकी इच्छाओं का मान रखने के लिए खुद को भी खोया है। लेकिन अंजलि, मैं तुम्हें तुम्हारा प्यार लौटा के रहूंगी। तुम्हारा कान्हा तुम्हें वापस लौटाऊंगी, क्योंकि मेरी और कान्हा की शादी समझौते की शादी है, प्यार की नहीं। और आज नहीं तो कल ये
ये समझौता हम दोनों को खलने लगेगा, काटने लगेगा। मेरा प्यार तो हमेशा के लिए छिन चुका है, लेकिन तुम्हारा और कान्हा का प्यार तुम इसे वापस पा सकती हो, एक हो सकते हो तुम लोग। अरे 3 लोगों में से अगर 2 लोग साथ रह के खुश रह सकते तो तीनों का दुखी रहने की क्या जरूरत है? देखो तुम सब मुझ पे छोड़ दो, मैं हूं ना। तुम मुझे 1 महीने का वक्त दो बस, मैं सब ठीक कर दूंगी। एक बार मेरी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी, उनकी थोड़ी परेशानियां कम हो जाएंगी तो मैं ये रिश्ता, ये शादी, ये पूरा घर सब छोड़ के चली जाऊंगी। रो मत। सही हो रही। थैंक यू अंजलि, मेरे मन से इतना बड़ा बोझ उतारने के लिए। सत्यानाश! कोई बुलाओ उन लोगों को जो इसे खुशियों की मिठास बिखेरने लेके आए हैं, और बताओ उन्हें इसे सिर्फ तोड़ना और बिखेरना आता है, चाहे वो किसी की उम्मीदें हो, सपने हो या घर। भाई रुक, खबरदार किसी और चीज को छुआ तो। बहुत सही वक्त पे आया है ये गंगाजल। चल निकल हमारी रसोई से बाहर, मनूस गई की निकल। हमने मना किया था ना तुम्हें, मना किया था ना, तुम हमारी रसोई में और हमारी पूजा घर में नहीं आओगी। क्यों आई हमारी रसोई में? क्यों छुआ हमारी चीजों को? खबरदार, खबरदार, आज के बाद अपनी मनुष्य शक्ल और अपनी बदकिस्मती का साया हमारी रसोई में लेके आई तो इस घर के बाकी लोग तुम्हें झेलेंगे, लेकिन हमें ना तुम पहले बर्दाश्त की, ना आज हो और ना कभी होगी। सुना तुमने? चौधरी साहब, चौधरी साहब, अमिताभ जी, आप शर्म नहीं आई तुमको मेरी बेटी का हक छीनते हुए? मैंने तुम्हें बेटी मानकर तुम्हारा कन्यादान किया था और तुमने क्या किया? मेरी बच्ची से उसका प्यार ही छीन लिया। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, आप प्लीज गलत मत समझिए। वो अंजलि ने आपसे बात नहीं की क्या? नहीं, जब से यहां से गई है अपने आप को कमरे में बंद करके रोए जा रही है, बस, वो भी इस लड़के की वजह से। आपको जो कहना है हमसे कहिए, इसमें सयूरी की कोई गलती नहीं है। समझते हैं हम ये सब क्यों हो रहा है। कन्यादान के लिए बाप नहीं, दहेज के लिए इनके पास पैसे नहीं, इसलिए तो। बस, आप हमारी वाइफ के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। वाइफ? वाह बेटा, वाह।
ये लड़की एक दिन में तुम्हारी इतनी प्यारी, इतनी सगी हो गई कि इसके लिए तुम मुझसे लड़ लोगे, और मेरी बेटी को धोखा दोगे तुम। अंकल प्लीज आप सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। समझने समझाने का वक्त अब गया कान्हा। मेरी बेटी की खुशियों को बर्बाद करने की कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें, वो भी किश्तों में। और मेरी पहली किश्त ये है, हमारी तुम्हारी पार्टनरशिप खत्म। अरे अमिताभ जी, आप ये क्या कह रहे हैं? देखिए, आप ऐसा मत कीजिए, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और हम लोगों का जो नुकसान हुआ है उसका क्या? अब तैयार हो जाइए, बहुत जल्दी दूसरी किश्त भरने के लिए तैयार हो जाइए दोनों। अमिताभ जी, हमारी इतनी सालों की दोस्ती, इतना पुराना साथ, और इतने बरसों का भरोसा जो आप लोगों ने तोड़ दिया, आप लोगों ने तोड़ दिया। नहीं अमिताभ जी, देखिए आप समझने की कोशिश। अमिताभ जी, सयूरी, और क्या क्या छीनोगी तुम हमसे हमारा? हमारे एक बेटे को तो खा गई, दूसरे को हमसे दूर कर दिया, सगे भाई जैसे दोस्त से दोस्ती तुड़वाई, कारोबार में नुकसान कर दिया। अब और क्या बचा है? बोल, हम सबकी जान लेके मानेगी तू? ये क्या कह रही हैं आप? कान्हा, तू बीच में नहीं बोलेगा, एक शब्द नहीं। सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से कान्हा और अंजलि का रिश्ता टूट गया। हमारा सुख देखा नहीं गया तुझसे, तेरे परिवार से। यही चाहते थे ना तुम लोग? बरसों पहले जो हुआ उसका बदला ले लिया, ठंडक पड़ गई कलेजे में तेरे और तेरी मां के। आप सबको ये लड़की भोली भाली लगती है ना, लेकिन वैसी है नहीं। ये जितनी जमीन के नीचे है उतनी जमीन के ऊपर है। हमने तो कब का पहचान लिया था इसे। ये तब भी सत्यानाशिनी थी और आज भी है। सरोज, अगर इस लड़की के लिए आप हम पे चिल्लाए तो हम भी चिल्ला देंगे चिरू के पापा। आज चिल्लाओ, इतना चिल्लाओ कि पूरा मोहल्ला सुने, फिर भी हम चुप नहीं रहेंगे। पापा मम्मी क्या कर रहे हैं आप? प्लीज लड़िए मत। ये लड़की आपको इतनी सगी हो गई है कि हम दुश्मन लगने लगे हैं आपको। हमारी हर बात काटते हैं आप। गलती हमारी हो गई कि हमने तुम्हें पहले से ही नहीं रोका। तुम्हारी वजह से हमारा दोस्त हमसे छूट गया। सालों हो गए आपके दोस्त को मरे हुए, आज भी उसके प्यार की पट्टी नहीं उतरी आंखों से। सरोज, लल्ला, कान्हा, तेरी पत्नी से कह चुप हो जाए। ये मगरमच्छ के आंसू हमारे सामने मत बहाओ। रोना तो हमें चाहिए, घर हमारा बर्बाद हुआ है, पति और बच्चे हमसे दूर जा रहे हैं, जिंदगी हमारी नर्क हो रही है। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई ना बेशरम? जिस लड़के से प्यार करती थी उसी के भाई के साथ फेरे ले लिए तूने। कुछ भी करके इस घर में आना था ना तुझे। आ गई हवेली में, पड़ गई ठंडक तेरे और तेरे माँ के दिल में। अब जा जा अपने आंगन में जाके नाच। सयूरी कहीं नहीं जाएगी, बात यहीं खत्म होती है।
जब तक ये लड़की इस घर में है बात खत्म नहीं होगी काना। कहते इसे अपनी मनुष्यत अपने पल्लू में बांध के दफा हो जाए यहाँ से। बस बस इस बात को यहीं खत्म कर देना चाहिए। इस बात को यहीं खत्म कर देना चाहिए। मेरी क्या गलती है? क्या किया है मैंने? मैं क्यों हर बार लड़ाई की वजह बन जाती हूँ? क्यों मुझे हर बार दोषी ठहराया जाता है यहाँ पे? क्यों? कान्हा, मैं अपने घर वापस जा सकती हूँ प्लीज? प्यूरी, दिल है नादान, हो रब्बा हो रब्बा हो रब्बा। एक बात बोलूंगी तो मानेगा? बोल। मेरा ख्याल रखते रखते अपनी खुद की माँ से दूर मत हो जाना। देख, उनका दुख ना हम सबसे बड़ा है। वो पहले ही अपना एक बेटा खो चुकी है और दूसरे बेटे को दूर होते हुए देखे ना, ये डर ना उनको खाए जा रहा है। तो प्लीज मेरी साइड मत लिया कर। तू हमेशा उनकी साइड लिया कर प्लीज। कान्हा, वो गलत हो तब भी? कान्हा, माँ गलत होके भी सही होती है, क्योंकि उसके मन में बच्चों का ख्याल होता है, उनकी फिक्र होती है, उनके भले के बारे में सोचती है। और जब तू ऐसे मेरी साइड लेता है ना तो उन्हें तकलीफ होती है कि उनका खुद का बेटा उनके खिलाफ हो रहा है। पर सोच के देख। मैं तेरी साइड लेता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके खिलाफ जाना चाहता हूँ। और ये लाइफ है, कोई स्पोर्ट्स नहीं जिसमें दो में से एक टीम को सपोर्ट करना है। मैं तुम दोनों को सपोर्ट करूंगा, तुझे और माँ को भी, क्योंकि तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो। सॉरी। कुछ नहीं, वो पता नहीं पैर में क्या हो गया। बैठ, 2 मिनट बैठ, ठीक हो जाएगा। उस पैर पे जोर मत डाल, थोड़ा टाइम दे उसे। हो रब्बा हो रब्बा हो रब्बा, बहते हैं जज्बात। माँ, हम सोच रहे थे उससे भी ज्यादा चालाक निकली ये लड़की। कैसे धीरे धीरे अपनी जगह बना रही है यहाँ पर। ना कुछ, वो अपनी जगह नहीं बना रही है, अपने पैर पसा रही है इस घर में। लेकिन हम ऐसा कुछ करेंगे, पैर पसारना तो दूर, अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं रह पाएगी वो। पर माँ, कान्हा उसकी इतनी तरफदारी क्यों करता रहता है? करने दे कुसुम, उसे जो करना है करने दे। लेकिन हम उसकी माँ हैं, भले दुखी है, नाराज है, लेकिन अपना हक नहीं छोड़ेंगे। हम उसे जीतने नहीं देख सकते। हम अपने बेटे को उसके पल्लू से बंधे हुए नहीं रख सकते। पर माँ, आप ऑलरेडी ये कर रही हो, अब और क्या करोगे आप? हमारा ब्रह्मास्त्र है ना,